दो गोरी और एक काली बहू की एक कमरे में सुहागरात। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम तीनों बहनों का रिश्ता एक ही घर में तय हो गया। अब तो हम शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। निकिता, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे काले रंग की वजह से आज तक हमेशा मेरे लिए रिश्ता मना होता रहा, लेकिन आज देखो हम तीनों का ही एक घर में रिश्ता लग गया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अपनी छोटी और काली बहन निकिता की बातें सुन अक्षरा और संगीता भी थोड़ी भावुक हो जाती है। जहां एक तरफ ये तीनों बहनें एक ही घर में अपना रिश्ता लगने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके ससुराल में हमने अपने तीनों बेटों का रिश्ता तो कर दिया, लेकिन अब आने वाली बहू को रखेंगे कहाँ? इस एक कमरे के घर में सोचा था कि इस साल जैसे तैसे करके 3 कमरे बनवा देंगे। लगता है भगवान को यही मंजूर था, इसीलिए तो उन्होंने अचानक मेरी तबीयत इतनी खराब कर दी कि सारे पैसे मेरे इलाज में ही लग गए। माँ बाबा, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो तीनों बहुत समझदार हैं और वो हमारी परेशानी को समझेंगी। लेकिन बेटा, उन तीनों के भी तो कोई अरमान होंगे। शादी के बाद क्या वो अपनी घर गृहस्थी इस एक ही कमरे में रहकर गुजारेंगी? एक कमरे का घर होने की वजह से श्रद्धा अपनी आने वाली तीनों बहुओं के लिए बहुत परेशान होती है। वहीं उसकी तीनों बहुएं तो इस बात से पूरी तरह से अनजान होती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और श्रद्धा के तीनों बेटों की शादी तीनों बहनों से हो जाती है और अब तीनों बहनें इस घर की बहू बनकर आती हैं। तुम तीनों यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। माँ जी ने हमें अपने अपने कमरों में बिठाने की बजाय इस हॉल में क्यों बिठा दिया? और यहाँ तो मुझे कोई और कमरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ही कमरे का हमारा ससुराल हो? संगीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला माँ जी हम तीनों बहू को एक कमरे के ससुराल में क्यों लाएंगी? लगता है हम तीनों के कमरे अगल बगल में बने हैं। निकिता की बात सुन संगीता और अक्षरा को थोड़ा चैन मिलता है, जिसके बाद तीनों बहुएं हॉल में ही बैठी रहती हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। माँ जी, हम काफी थक गए हैं, हमें हमारे कमरे बता दीजिए, हम थोड़ी देर आराम कर लें। बहू, तुम तीनों का यही एक कमरा है। क्या माँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? शादी के बाद हम तीनों भला इस एक कमरे में कैसे रहेंगे? बहू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ? सोचा था कि अपने बेटों की शादी से पहले अपनी बहू के लिए कमरा बनवा दूंगी, लेकिन ऐसा ना कर सके। पर तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो, मैं इस कमरे में पर्दे लगा दूंगी, फिर तुम तीनों अपनी सुहागरात आराम से बना सकते हो। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अब बेचारी तीनों कर भी क्या सकती थी। श्रद्धा कमरे में 3 पर्दे लगाकर अपने पति मोहन के साथ बाहर आंगन में जाकर सो जाती है। वहीं अब तीनों बहनें अपने पतियों के साथ सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन तीनों को ही नींद नहीं आती। निकिता, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? भला एक कमरे में 3 लोगों की सुहागरात कैसे हो सकती है? मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि पूछो मत। अपनी सुहागरात के बारे में मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया। तीनों बहुएं अपने एक कमरे की सुहागरात के चलते काफी परेशान होती हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। हे भगवान, अब इस लाइट को भी अभी जाना था। अरे निकिता, कहाँ गई? निकिता, ओ निकिता, अरे कहाँ चली गई? सामने ही तो बैठी हूँ। मेरा रंग काला है, इसलिए आपको अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हूँ। हे भगवान, इस एक कमरे की सुहागरात से हम पहले ही इतना परेशान थे और अब ये लाइट चली गई। सुनिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कम से कम एक हाथ वाला पंखा ही ले लीजिए, वरना मैं तो इस गर्मी में पागल ही हो जाऊंगी। निकिता की बात सुन जैसे ही मोहित हाथ वाला पंखा लेने के लिए उठता है कि तभी अंधेरे में मोहित अपना पैर सीधा गिलास पर रख देता है, जिससे फिसल कर वो पर्दे के उस पार सो रहे अपने भाई केशव पर जाकर गिरता है। हे भगवान, मेरी कमर! ये सुहागरात है या कोई पहलवानों का अखाड़ा? मार ही डाला मुझे तो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। निकिता, तुम ऐसे नहीं सो सकती। आज हमारी सुहागरात है और सुहागरात पर ऐसे कौन सोता है? चुपचाप से मुझे सोने दो, वरना उठाकर सीधा घर से बाहर फेंक दूंगी। आपको ऐसी सुहागरात होने से अच्छा है कि हम लोग शादी ही न करते। निकिता की बात सुन बेचारा अनिल कुछ नहीं कहता। अब इतना भी क्या गुस्सा करना, ये लो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर गजरे लेकर आया हूँ। अब इन गजरों को लगाकर क्या मैं इन सबके सामने नाच दिखाऊं? एक तो हमारी सुहागरात की बैंड बज गई और आप इन गजरों की पड़ी है। अपनी अपनी पत्नी का गुस्सा देख सभी लोग बिना सुहागरात मनाए ही सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बहुएं उठती हैं और नहा धोकर घर के कामकाज में लग जाती हैं, लेकिन रात को ठीक से नींद न आने की वजह से तीनों की आंखें भरी भरी होती हैं। रात में सोने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, कैसी परेशानी?
आपका ये जो महल जैसा घर है और उसमें इतने सारे एयर कंडीशनर जो लगे हैं, भला इसमें क्या किसी को सोने में कोई परेशानी हो सकती है? एक कमरे की ससुराल होने की वजह से तीनों बहुएं ना ही तो सुहागरात मना पाती हैं और ना ही अब अपने पतियों के साथ कोई प्राइवेसी मोमेंट को एंजॉय कर पाती हैं। संगीता, तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी जलेबियां लेकर आया हूँ। अरे वाह, जैसे लाए हैं वैसे अपने हाथों से खिला भी दीजिए। केशव संगीता को अपने हाथों से जलेबी खिलाने लगता है। तभी वहां मोहन आ जाता है। मोहन को देख केशव को संगीता दोनों हैरान रह जाते हैं। वहीं बेचारा मोहन अपनी बहू और बेटे से शर्मा कर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर हो गया सत्यानाश। न जाने बाबूजी हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। खुद ही खाओ अब जलेबी। कब तक एडजस्ट करें हम इस एक कमरे के ससुराल में? पता है हम लोग एक पल की भी सांस नहीं ले पाते। झगड़ा भी करना होता है तो सबके सामने करना पड़ता है। हमें तो झगड़ा करने के लिए भी प्राइवेसी नहीं मिलती। शादी करने के बाद हम तीनों ऐसे जोड़े हैं जिसने अभी तक अपनी सुहागरात ही न बना पाई हो। न जाने कब तक ऐसा चलता रहेगा। तीनों बहू के पति भी अब इस एक कमरे के घर से परेशान होने लगे थे, लेकिन अपनी कम कमाई के चलते वो तीनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अच्छा सुनो, कल माँ बाबूजी एक हफ्ते के लिए गांव जा रहे हैं। अब हम लोग आराम से अपनी सुहागरात मना सकते हैं। और अक्षरा और निकिता का क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? सोना तो उन्हें हमारे साथ इस कमरे में ही है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस एक कमरे में ना ही तो अपनी सुहागरात बना सकते हैं और ना ही एक साथ रह सकते हैं। तो मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो कि हम तीनों भाई मिलकर कितना ही कमा पाते हैं। कितना कमा पाते हैं उतने में 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। वही बड़ी बात है भाई। हम लोग अलग अलग कमरा नहीं बनवा सकते। एक बार और अलग कमरों को लेकर संगीता और मोहित में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उनकी यह लड़ाई श्रद्धा और मोहन सुन लेते हैं। जितना मैंने सोचा था हमारी बहुएं तो उससे ज्यादा परेशान हो रही हैं। सोच रहा हूँ बाहर से लोन लेकर अलग कमरा बनवा दूं। बहुओं को इतना परेशान होता देख मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। श्रद्धा और मोहन बाहर वालों से पैसे लेकर अलग कमरे बनवाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सारी बात निकिता सुन लेती है, जिससे सुन निकिता को काफी बुरा लगता है और वो जाकर सारी बात अपनी दोनों बहनों को बताती है। रोज रोज की लड़ाइयों से माँ बाबूजी कितना परेशान हो रहे होंगे ये तो हम भूल ही गए, लेकिन अलग कमरा बनवाना भी तो हमारी जरूरत है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ बाबूजी भी परेशान नहीं होंगे और अलग कमरा भी बन सकता है। निकिता अपनी दोनों बहनों को अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर उनकी दोनों बहनें काफी खुश होती हैं और अब अपने अपने पतियों के साथ तीनों बहुएं मिलकर नौकरी करना शुरू कर देती हैं, जिससे अब धीरे धीरे पैसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। हमें माफ कर देना बहू, ये सारी जिम्मेदारी तो सास ससुर और पतियों की होती है, लेकिन ये सब तुम तीनों को करना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पति भी हमारा साथ दे रहे हैं। आप फिक्र मत करिए और बस देखते जाइए कि कैसे कुछ समय में ही हम तीनों का अलग अलग कमरा बनकर तैयार हो जाएगा। तीनों बहुएं अपने पतियों के साथ खूब मेहनत करती हैं और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही अब वो सभी अपनी अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर के बगल में ही 3 अलग अलग कमरे बनवा लेती हैं, जिसमें अपनी शादी के इतने वक्त बाद आज पहली बार तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ सुहागरात मनाती हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी हम सभी के पास अपने अपने अलग अलग कमरे होंगे। ये सब सिर्फ तुम तीनों का कमाल है। हम तीनों का नहीं बल्कि हम सबका कमाल है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रहते तो हम ये अकेले कभी भी नहीं कर पाते। संगीता की बात सुन केशव मुस्कुराता है, जिसके बाद तीनों बहुएं हंसी खुशी अपने अपने पतियों के साथ सुहागरात मनाती हैं और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती हैं।